कल्पना कीजिए, वह जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके एक इशारे पर काल भी रुक जाता है, वह आज वन के कांटों में नंगे पैर भटक रहा है। आंखों में आंसू है और जुबान पर अपनी अर्धांगिनी का नाम। वह पेड़ों से लिपट कर रो रहा है, वह हिरणों के आगे हाथ जोड़ रहा है। साक्षात ईश्वर होकर भी श्री राम वन में वृक्षों से अपनी पत्नी का पता क्यों पूछ रहे थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि सीता माता कहाँ है? क्या यह केवल एक साधारण पति का दुख था, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कूटनीति और अध्यात्म छिपा था? आज हम वाल्मीकि रामायण के तथ्यों और रामचरितमानस के तर्क के साथ श्री राम के इस मानवीय विलाप की गहराई को समझेंगे। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप श्री राम के ईश्वर होने से ज्यादा उनके मनुष्य होने की महानता को समझेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। यहाँ पुरुष शब्द सबसे बड़ा सत्य है। वाल्मीकि के श्री राम अपनी दिव्यता का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि एक आदर्श मनुष्य की तरह हर पीड़ा को सहते हैं। अरण्य कांड के 60वें सर्ग में वर्णन है कि श्री राम गोदावरी नदी से गुहार लगाते हैं, वह जनस्थान के पर्वतों से पूछते हैं, वह पेड़ों के पास जाकर कहते हैं, हे कदम, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? यहाँ श्री राम का विलाप यह सिद्ध करता है कि दुख को दबाना महानता नहीं है। ईश्वर जब मनुष्य बनता है तो वह भावनाओं के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहता है। वह यह दिखा रहे थे कि सच्ची मनुष्यता क्या है। प्रेम में तड़पना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता है। उस सन्नाटे भरे जंगल में श्री राम की वह पुकार कुछ ऐसी रही होगी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वह नंगे पांव कांटों पर दौड़ते हैं और हर जीव से सिसक सिसक कर पूछते हैं, हे गगन विहारी, पंख पसार क्या देखा तुमने कोई पथ? क्या सिसकी सुनी वैदेही की, क्या देखा स्वर्ण मृग का रथ? वह हिरणों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, हे चपल नयन, मत भागो तुम, मेरी पीड़ा को पहचानो। उस मृग नयनी की आंखों को अपनी आंखों सा जानो। क्या उसने तुम्हें निहारा था? क्या कोमल कर से पुचकारा था? तुम मुख खड़े क्यों देखते हो? क्या रूठ गया मेरा तारा? वह पेड़ों से लिपट कर कहते हैं, हे कल्प वृक्ष की छाया सी, हे कुंजलता, हे वन उपवन, क्या सीता का आंचल उलझा? क्या महका उसका चंदन? तुम जड़ होकर भी चेतन हो, तुम राम की व्यथा समझ लेना। घर दिखे कहीं पर चिन्ह उसके, तो मुझको धीरज दे देना। अब आते हैं कड़े तर्कों पर। आखिर श्री राम ने पशु पक्षियों से ही क्यों पूछा? इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। प्रकृति ही एकमात्र साक्षी। उस निर्जन वन में कोई मनुष्य नहीं था। श्री राम जानते थे कि प्रकृति जड़ नहीं है। सीता प्रकृति प्रेमी थी, उन्होंने पौधों को सींचा था। राम एक खोजी की तरह उन संकेतों को पढ़ रहे थे जो केवल प्रकृति दे सकती थी। दूसरा, अहंकार का अंत। एक प्रतापी राजा का पक्षियों और जानवरों के आगे हाथ जोड़ना यह सिखाता है कि प्रेम में कोई स्टेटस नहीं होता। श्री राम ने पूरी दुनिया को दिखाया कि मुसीबत में एक छोटा सा पक्षी भी आपका सबसे बड़ा सहायक हो सकता है। तीसरा, जटायु का उद्धार। यदि श्री राम चुपचाप अपनी शक्ति से सीता को ढूंढ लेते, तो घायल जटायु को अपनी गोद में लेकर मोक्ष कैसे देते? इसी विलाप और खोज के दौरान उन्हें जटायु मिले, जिन्होंने रावण का नाम और दिशा बताई।
तुलसीदास जी ने इसे लीला कहा। जब सती माता को भ्रम हुआ कि ईश्वर होकर श्री राम क्यों रो रहे हैं, तब शिव जी ने कहा, ये वही प्रभु हैं जो भक्तों को प्रेम करना सिखा रहे हैं। तथ्य, रावण को वरदान था कि वह केवल मनुष्य के हाथों मरेगा। यदि श्री राम अपनी ईश्वरीय शक्तियों का प्रयोग कर लेते तो रावण के वध की मर्यादा टूट जाती। इसीलिए युद्ध के अंत तक श्री राम ने अपनी मनुष्यता के आवरण को नहीं छोड़ा। श्री राम का रोना उनकी कमजोरी नहीं, उनकी करुणा थी। वह यह समझा रहे थे कि ईश्वर दूर कहीं बादलों में नहीं बैठा, वह हमारे हर विलाप और हर पीड़ा में हमारे साथ खड़ा है। वह पशु पक्षियों से इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि वह दुनिया को बताना चाहते थे कि पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आज के दौर में हमें श्री राम की इस संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रेम की जरूरत है? कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर अपनी राय जरूर दें। अगर यह गहराई से भरा विश्लेषण आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी संस्कृति के ऐसे ही अनकहे पन्नों को आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रेम से कहिए जय श्री राम।